वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू MHK क्लासेस। एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था बेसिक अलजेब्रा का। और जैसे कि आप सबने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबने मेरा लेक्चर 1 देखा ही होगा। तो बेसिकली जो मैं लेक्चर 2 में बताऊँगा वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका आगे का प्रोसेस जितना भी है उसका जो हमारा बेसिक्स है वो मैंने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्या पढ़ा था, कहाँ पे मैंने ख़त्म किया था? मैंने ख़त्म किया था कि जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बेसिकली हैं, जो 3 हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक 3 टाइप्स है जो हमारे सिलेबस में बहुत एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको मैंने कवर किया था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो मैं अभी का सेशन मैं शुरू करना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक से। तो क्वाड्रेटिक जैसे कि हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक से बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सबको पता है, अगर आपने 2016 के बाद फिर 2017 से लेके अभी तक आपने जितना भी पैटर्न देखा है, उसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक्स बेसिक्स उन्हीं ने पूरा जो क्वेश्चन पैटर्न सेट किया है वो एकदम बेसिक्स के, जिसको अगर बेसिक्स आते हैं वो पूरा क्वेश्चन पेपर ईजिली सॉल्व कर लेगा। जो बंदे क्वेश्चंस रट के जा रहे हैं कि यही क्वेश्चन आ रहा है, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, खाली उन्होंने वैल्यूज़ चेंज कर ली और 10 तरह के क्वेश्चन लगा दिए उसी वैल्यूज़ चेंज करके, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे उसमें। वो बहुत से बहुत मुश्किल से 20-30% का पेपर हल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ कि जितना भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, जितने भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, उनका बेस जहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ और एकदम हायर लेवल पे लेके जाऊँ। और मैं इतना इजी वे में करना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको लगे ही नहीं कि कोई ये क्वेश्चन टफ कर दिया मैंने, या मैंने अरे इतना टफ क्वेश्चन मैंने कैसे करूँगा, और जब मैं कराऊँगा उसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसानी से हो गया। तो इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ। तो और बिना वक्त ज़ाया करें हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था कि जो इक्वेशन, जो मैंने इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूँ कि ax² इससे हो गया हमारा ax² + bx + c, ये हमारी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a b c हमारी कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। जो मैंने पॉलिनोमियल बताया था कि हम कैसे बताते हैं कि पॉलिनोमियल, वही सेम कंडीशन है सारी। तो इसमें कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? इसके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ रूट 0 और फैक्टर्स कितने होंगे? 2। ठीक है, तो अभी हम सीधे रूट्स पे आते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं ब्लैक से हेडिंग डाल दे रहा हूँ, और जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करता हुआ चले। जैसे कि मैंने हेडिंग डाली, ठीक। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और लिख रहा हूँ। ये तो बेसिक थी। एक मैंने लिखी x² एकदम बेसिक सी, जिसका एग्जांपल मैंने अपने पुराने लेक्चर में भी दिया है। ये अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक से ज़्यादा भी तरीका है। फॉर्मूला से भी है जो हम आगे बात करेंगे जिसके बारे में, प्लस जैसे कि हम बेसिकली जो हमने स्कूल में सीखा हुआ है कि x² के हम जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। x² का कोफिशिएंट हो गया 1, इसको हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2। और अब हमें 3, ये जो 3 है इसको हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि वो जो दो नंबर्स आए हैं ब्रेक करके, वो उन दोनों का मल्टीप्लाई होके हमारा 2 आए। कैसे? 2x - x अगर हम लिख दें +2 लिख दें तो मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ हो गया 1। ये मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो लोग। यहाँ पे हो गया 1, ठीक। तो 2 1 = 2, और माइनस मतलब प्लस, ठीक। माइनस का भी ध्यान देना इसमें,
माइनस प्लस का मतलब सिम्बल्स का भी जितने भी हमारे हैं प्लस माइनस का, उसका बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व करने सबको पता होगा, x कॉमन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, x -2। तो हमारी इक्वेशन क्या, हमारे फैक्टर्स क्या निकल के आए, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। और रूट्स क्या हुए हमारे, जब हम अलग अलग से जैसे x -2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 2, फिर x -1 इक्वल टू 0 रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 1। ओके, कैसे रखेंगे, जब हमने इसको नीचे भेज दिया तो खाली ये टर्म बचा, तो ये भी नीचे गया तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो तब ये वाली इक्वेशन आएगी। और जब हमने ये नीचे भेज दिया इसको डिवाइड के लिए तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये बना। तो ये हमारे बने दो रूट्स। सिंपल एक बेसिक इक्वेशन लेके चल रहा हूँ मैं। ओके, अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल मेथड से। ठीक, नहीं मैं यहाँ नहीं करूँगा, इसको नोट डाउन कर लिया, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। पॉज करते हुए नोट करते हुए चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बताने जा रहा था जो कि बहुत लोग को पता भी होगा, बहुत इजी है वो भी। जैसे कि हमने अब हमारे रूट्स क्या निकल के आए थे, लास्ट में क्या रूट्स निकल के आए थे, x इक्वल टू 2, 1। तो इतना लंबा सॉल्व करके हमने निकाला 2, 1। वो हमें कहाँ पे ही पता चल गए थे, जब हमने इसको ब्रेक किया था। इसको क्या ब्रेक किया था हमने, 3 को हमने ब्रेक किया था इस तरह से कि हमें 2 मिले। 2 मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब 2, तो हमें 2 मिले 3 को ब्रेक करके। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक किया 2 और 1 के फॉर्म में, और सीधे सीधे हमारे यही रूट्स हो गए। क्यों, और ये कब रूट्स होंगे, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। सबको समझ में आ रहा है, ये हमारे रूट्स सिंपली ब्रेक करने पे कब वैलिड होंगे, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। अब मैं इसी का नेक्स्ट केस बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो हमने जैसे कि मान लिया 2x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होगी। इस पर 2 है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो अब मैंने क्या किया, इसको नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट करने से पहले मैं इसको इस फॉर्म में, इस मेथड से बताने जा रहा हूँ। इसको मैंने ब्रेक किया कितने में, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। इक्वेशन है 2x स्क्वायर -5x + 3 तो 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। तो मतलब हमें 5 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 6 आए। ओके, तो अब यही, अब 2 3 हमने 2 और 3 को ऐड कर दो, कितना हो गया 5। तो वही चीज़ से यहाँ अप्लाई हो रही है, 2 और 3 को अप्लाई कर दे तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक, तो 3 और 2 किया। अब लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, 1 नहीं है, और यहाँ पे 1 था तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया था इसको। तो 1 से डिवाइड करने का मतलब हमारा जो है वैल्यू वही रहेगी। लेकिन जब 2 है तो इसको जब हमने, और जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है तो इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे फाइनल रूट्स 1 निकल के क्या है, 1। शॉर्ट मेथड। ओके, सिंपली क्या है कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको हमने इस तरह से ब्रेक किया कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने x के कोफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक किया कि जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो हमारा 5 के जब 5 टूटे तो उस फॉर्म में निकल के आ जाएगी। 5 टूटे 2 × 3 और ये प्लस करके क्या हो गया हमारा, और सॉरी मल्टीप्लाई होके क्या हो गया हमारा 6 और 3 2 + 6। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर हमारा 1 से ज़्यादा है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो उसी को उठा के हम सीधा डिवाइड कर देते हैं जितने भी हमारा ब्रेक करके आता है। 3 आया, 2 आया, 3/2, 2/2, 3/2 सीधे सीधे इसको 1.5 भी लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा 1। ठीक, इसको मैं वाले नॉर्मल फॉर्म में करके दिखाऊं या मैं मान के चल रहा हूँ वो आपको इजीली समझ में आ गया है। मैं बता दे रहा हूँ, चलिए एक बार। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे इजी वाले मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ जो हम स्कूल में पढ़ते थे कि ये हो गया 2x स्क्वायर -3x
माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ ये ब्रेक करने वाला अब सबको क्लियर हो गया है, क्योंकि बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 3। यहाँ से हमने कॉमन लिया -1, ये हो गया हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लिए उसी से हम फाइनली फैक्टर्स को रूट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2x माइनस 3, ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू पहले हमने इसको नीचे भेजा, तो ये x इज इक्वल टू y 3/2, और हमने अब इसको नीचे भेजा तो x इज इक्वल टू ये हो गया 1। क्लियर? तो दोस्तों, जैसे कि हम समझ रहे थे कि इजी मेथड जो ब्रेकिंग मेथड होता है, जो हम x का कोफिशिएंट को ब्रेक करके उनके रूट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस केस में क्या, उस केस में साइन कन्वेंशन कैसे चेक करते हैं। जैसे मैंने हेडिंग डाल दी है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली। अब हमने ब्रेकिंग तो बता दिया कि जैसे कि मान लो मैं एक जगह पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मान लो तुम्हारी जो मैंने बताया था ना x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे हम, इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, 2 और 1 कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा x का कोफिशिएंट का जो साइन है और कांस्टेंट का जो साइन है, इन दोनों पे हमारे रूट्स के साइंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मान लो तुम्हारे x का कोफिशिएंट जो इक्वेशन दी हुई है, उसका x का कोफिशिएंट का साइन जो है वो प्लस है, और कांस्टेंट टर्म जो है उसका भी साइन प्लस है। उस केस में जो हमारे रूट्स आएंगे वो आएंगे दोनों निगेटिव में। ठीक, मैंने बिगर और लेसर लिखा है, तो बिगर भी होगा हमारा निगेटिव, और जो छोटी वैल्यू होगी वो भी निगेटिव, बड़ी वैल्यू भी निगेटिव, छोटी वैल्यू भी निगेटिव। अब मान लो x का कोफिशिएंट जो दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, दिस इज़ द थर्ड वन एंड द फोर्थ। तो अब मान लो जैसे कि मैंने पहला बता दिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो निगेटिव निगेटिव, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद अगर हमारा x का कोफिशिएंट निगेटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा अभी यहाँ पे ऊपर कि दोनों हमारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों को 2 1 से 2 करेंगे दोनों पॉजिटिव में, तभी तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम आए थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा ऐसा कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, और जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है। उस केस में क्या, बिगर वाला जो बड़ी वैल्यू होगी यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बिगर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और छोटी वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट कंडीशन में चलते हैं। लास्ट कंडीशन क्या है, हमारा ऐसे कोफिशिएंट नेगेटिव और कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव। इस केस में बिगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और लेसर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है हमारा एग्जांपल। ये एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है x² प्लस x माइनस 20। इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट हमारा प्लस है, जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा नेगेटिव है। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा ऐसे हो प्लस और माइनस, तो जो हमारे जो रूट्स बनते हैं वो बनते हैं माइनस और प्लस। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। और जो बड़ी वैल्यू होगी, बिगर वैल्यू, वो हमारी नेगेटिव में होगी इस केस में, और ये वाली लेसर वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैसे ही मैंने इसको जब सॉल्व किया तो क्या निकलेगा, प्लस x प्लस 5x और माइनस 4x। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी +1 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -20 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करा पूरा, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ क्या मिली, x की जो रूट्स मिले हमें वो मिले +4 और -5। हमने क्या पढ़ा था कि जब x का कोफिशिएंट हमारा प्लस है और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, उस केस में जो बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू, वो नेगेटिव में हो गई, और जो 4 जो हमारी छोटी वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अब यहीं पे इसी को हम सिंपली जो ब्रेकिंग वाले मेथड से करते हैं, उसमें क्या किया हमने, यहाँ पे हमें लाना है 1 + 1 और यहाँ पे लाना है हमें -20। हमें अभी यहाँ पे लेकिन साइन की चिंता नहीं करनी है, हमें बस देखना है कि यहाँ पे +1 कैसे आ जाए और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 20 कैसे आ जाए। तो हमने लिखा कि अगर हम 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे +1। ठीक है, और हमें 5 × 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 20। ठीक है, और साइन कहाँ से हम लाएंगे, साइन हम लाएंगे यहीं से। साइन लाएंगे कि जो हमारा हमें पता ही है प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव है,
तो उस केस में हमारी बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं, अब हमें रूट्स निकालना आ गया। अब हम आएंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं हेडिंग चेंज कर दे रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स नहीं, मैं पूरी हेडिंग चेंज कर दे रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पूरी, नेचर ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे कि हमें इक्वेशन दी है ये वाली, ax² माइनस bx प्लस c। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि जब जैसे कि हमें इजीली कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में कि ये दिस इज़ द इक्वेशन एंड फाइंड आउट हाउ मेनी रूट्स, एंड पूछ लिया गया कि बताओ कि ये रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। रूट्स इमेजिनरी मतलब अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाइनस लग गया, कोई इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब जैसे कि इसका बेसिक फार्मूला इसको निकालने के लिए क्या है हमारा, b² माइनस 4ac। ये क्या है, b² मतलब b मतलब x का कोफिशिएंट और a मतलब x² का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म। इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। एक काम करूंगा, एक कंडीशन दूंगा, एग्जांपल भी दूंगा। मान लो ये इक्वल टू 0 आ गया, आपने b² उठा के, आपके b की वैल्यू उठा के यहाँ b² माइनस 4ac में पुट करी, ये आ गया 0। इसका क्या मतलब है, आपके रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो अब इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एग्जांपल है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या दिख रहा है, इसको हम नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको और किस तरह सॉल्व करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है आइडेंटिटी, सबको पता होगा। आइडेंटिटी किस चीज़ की आइडेंटिटी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये एकदम सीधे सीधे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 और x माइनस 1, और ये हमने इसको नीचे भेजा तो x इज इक्वल टू 1, फिर हमने इसको नीचे भेजा x इज इक्वल टू 1। क्या निकल के आया, रूट्स आर रियल, 1 रियल नंबर है सबको पता है, इक्वल 1 और 1। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप सब स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिएगा, इतना ड्यूरेशन मैं छोड़ दे रहा हूँ बीच में कि आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया ग्रेटर देन 0। मान लो हमने वैल्यू पुट करी और वो आ गई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हमारा क्या होता है, रूट्स आर रियल नंबर्स एंड अनइक्वल। रियल नंबर्स हैं बट अनइक्वल हैं। कैसे, अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। वही जो मैंने पहला वाला एग्जांपल समझाया था ना आपको, वही एग्जांपल उठा ले रहे हैं यहाँ पे x²। अब मैं सिंपल वही शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 1 में हमारे रूट्स क्या निकल गया है, 2 और 1, तो क्या हुए हमारे, क्या हैं, रियल नंबर्स हैं और अनइक्वल हैं। ठीक, ये सब। अब जैसे कि इक्वेशन कोई भी दी हुई, ये इक्वेशन दी गई है और एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि बताओ कि आपसे रूट्स नहीं पूछे हैं कि रूट व्हाट आर द रूट्स, ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया बस खाली कि बताओ कि ये रियल है कि नहीं है और इक्वल है कि नहीं है, सिर्फ इतना पूछ लिया गया। तो आपने खाली ये फार्मूला लगाया b² माइनस 4ac और देखा इक्वल टू 0 है, जैसे कि मैंने पहली कंडीशन में बताया, या फिर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन भी है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये दो कंडीशन के हिसाब से इक्वल टू 0 है इसकी वैल्यू, या फिर
ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब रूट्स आर रियल उस केस में भी, और ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हमारे इक्वल थे और इस कंडीशन में हमारे अनइक्वल हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, लेकिन वो हमारे एसएससी के और हमारे बेसिक एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, वो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली कभी पूछा नहीं गया, इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, बस उसको देख लेना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करें। लेस देन 0, इसमें क्या होता है, इसमें हो गया रूट्स आर इमेजिनरी, बस खाली आप इसको नोट डाउन कर लिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसको, इसलिए हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। इमेजिनरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया लग रहा है, इमेजिनरी। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन थी। आप सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तो जब आप पीछे पेज पलट के अपना देखेंगे ना, सब बहुत इजीली वे में आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि आपने एग्ज़ाम के पहले आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, या आप मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हर वीकली रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक दिन आप लोग निकाल लें और उसमें रिवीजन करते चलें, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस जब आप लास्ट में एकदम एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले या 10 दिन पहले आप रिवीजन करने के लिए उठाएंगे, तो ये नोट्स मैं जिस तरीके से मैंने नोट्स आपके लिए कंपाइल करे हैं, उस तरह से बहुत इजी वे में आपको सब समझ आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के रखा है जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे आया है, मैं ये नोट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन है x-2 अपॉन x-1, ये है हमारा क्वेश्चन। कितनी देर में मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, उसके ऑप्शन हैं। जितनी देर में मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ उतनी देर में अगर ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया है वो करके देख ले और ये ऑप्शन मैच कर ले कि ये क्वेश्चन है, इसके बताना है कि रूट्स का जो नेचर है वो बताना है कि या तो नो रूट्स हैं, नो रूट, या फिर हमारा 1 रूट, या फिर हमारा 2 इक्वल रूट्स, और या फिर डी हमारे इनफिनिटली मैनी रूट, इनडेफिनिट, हाँ इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। जिसने कर लिया है बहुत अच्छा है, और मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ कि इसने गलत किया है, क्योंकि लिए आपको ये लग रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि लिए हमारे डिनोमिनेटर में x है और हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या हो सकती है। समझ में आया? हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, इसीलिए हमें ये भी नहीं पता कि ये कैंसिल आउट होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये कैंसिल आउट अगर जिसने करा है उसका आ गया होगा x = 1 और उसने लिख दिया होगा 1 रूट, तो ये गलत है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है, मैं यहाँ पे इसको रख दे रहा हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा सबको। इसको मैंने एलसीएम लिया तो आ गया x² - -2 अपॉन x-1 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया x-1 - 2 अपॉन x-1, ठीक है, सॉरी ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारा -2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्या बचा, x², ये प्लस x है, इधर आके -x हो जाएगा, तो -x -2x, ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पूछा गया नो रूट। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है हमारा कि हम b² - 4ac इक्वल टू 0 पुट कर दें, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं है अभी हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे। अब b क्या है हमारा, ये तो -2 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट, c क्या है हमारा 1 कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया 4
-4, ये आ गया हमारा 0। ठीक है, 0 के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? 0 के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि रूट्स आर रियल बट इक्वल। ठीक है, तो रूट्स आर रियल बट इक्वल, अभी हमने ये एक एग्जाम्पल में भी बताया है कि ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1, 1, मतलब दोनों रूट्स 1 आ रहे हैं। अब उठा के आप पुट करो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो 1, तो मतलब हो गया हमारा, सिर्फ मैं इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ अभी, इधर वाला x-2 अपॉन x-1 है। तो हमने इसको सॉल्व किया आगे, तो यहाँ पे हमने रखा 1 और 2 -2 अपॉन 1 -1। ये तो भैया 0 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 0 होने का क्या मतलब है कि ये हमारा डिफाइंड नहीं है, दिस इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड हो ही नहीं सकता ये जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आंसर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जिसका आंसर, जिसने ये सोच के लगा दिया कि 2 इक्वल रूट्स, वो भी गलत है। जिसने लगा दिया, मैंने पहले बताया 1 रूट, वो भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? नो रूट्स। समझ में आया क्यों है नो रूट्स? क्योंकि लिए ये जब हम इसकी वैल्यू, x की वैल्यू उठा के पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा कोई भी इसका आंसर तो नहीं निकल सकता, ये अनडिफाइंड हो गया। तो अनडिफाइंड का क्या मतलब है? जब इक्वेशन ही डिफाइंड नहीं है तो हमारा नो रूट्स। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन, अगर मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि इस तरह के जितने भी आगे क्वेश्चन आपको मिले, अगर आप देखें कि नीचे x-1 है और दोनों तरफ कैंसिल आउट होने के चांसेस बन रहे हैं, तो कभी कैंसिल आउट मत करिएगा। कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आंसर पहले ही जब आप कैंसिल आउट कर रहे होंगे उसी टाइम गलत हो गया। ठीक, उसको सॉल्व करने का तरीका पूरा ये है। अगर आप लेकिन सॉल्व करना नहीं चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सीधे देख लिए कि जैसे कि x की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो अगर आप इतना सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो आपने सीधे पुट करी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका एक -2 अपॉन x-1, खाली मैं इक्वल टू एक साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम सीधे x=1 वैल्यू पुटिंग मेथड जो होता है, जो सबको पता ही होगा, जो आगे मैं बताऊँगा अभी, x= अगर 1 पुट कर दिया तो सीधे सीधे यहाँ पे 0 हो गया। x तो कुछ भी हो सकता है, 1 रियल नंबर है, हम पुट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमने पुट करा, ये 0 हो गया। लेकिन मैंने ये पूरा सॉल्व करके इसलिए बताया है कि 1 पुट करने का पूरे चांसेस हैं, हम कर सकते हैं। और ये तरीका पूरा करना जरूर, एग्जाम में तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए कि आगे कैसे स्ट्राइक करें आपको इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे थे नया टॉपिक। जो नया टॉपिक नहीं, वो एक्चुअली में जो लास्ट मैंने बताया ना, उसी का पार्ट है आगे का। जैसे कि हमने निकाले थे लास्ट में रूट्स, इसके पहले लास्ट टॉपिक पढ़ा, उसके पहले हम टॉपिक्स क्या पढ़ा था, रूट्स निकालना है, कैसे हम निकालते हैं, ब्रेक करके निकालते हैं हम लोग एक ब्रेकिंग मेथड से, कि जो x हमारा x का कोफिशिएंट है उसको ब्रेक आउट कर लेते हैं, वही हमारे रूट्स आते हैं। और अगर हमारा x² का कोई भी कोफिशिएंट है तो उसको ब्रेक करके हम x² कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे रूट्स आते हैं। लेकिन हम मान लें कि हमारे जो कांस्टेंट नंबर है, जो हमारा c है, ये मैंने इक्वेशन लिखी x², जो हमारा c और a का मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आ रहा है, वो हमारा नॉर्मली ब्रेक होने के बाद जो मल्टीप्लाई होके वो नंबर नहीं बन रहा है। मतलब c इंटू a करते हैं ना, c इंटू a, और यही नंबर हमें निकालना होता है बाद में इसको ब्रेक आउट करके कि ये हमारा बन जाए। तो ब्रेकआउट करके हमारा c इंटू a नहीं बन रहा है, मतलब और ऐड होके b नहीं बन रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में जो आप सबने फार्मूला पढ़ा होगा पहले भी, उसको मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a², ये हो गया। उस केस में इसके रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? -b प्लस माइनस मतलब एक रूट में प्लस, दूसरे रूट में माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया हमारे रूट। जब हमारा जो हम ब्रेकिंग मेथड काम नहीं कर रहा है, उस केस में हम ये लगाएंगे। तो हमारा एक रूट मान लिया हमने x1, या फिर उसको हमने कह दिया अल्फ़ा,
उस केस में रूट क्या बना, माइनस बी प्लस पहला रूट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा क्या बना, x2 और इसको मान लिया, इस रूट को मान लिया बीटा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट का अपॉन 2a। ठीक है, मैं बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसको अलग से बॉक्स में कर दे रहा हूँ और इसको अलग से बॉक्स में कर दे रहा हूँ मैं। तो ये हो गया हमारे अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा क्या हो गया, ये उस केस की मैं बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई जहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि जब हमारा ब्रेकिंग वाला मेथड अप्लाई ना हो सके और उस केस में हम लगाएंगे ये माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक में हो गया प्लस, दूसरों में हो गया माइनस। अब ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ली, मैं हट जा रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मैं लिखा दे रहा हूँ, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। रूट्स को हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा, तो सम हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स तो ये सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अब हो गया ये, हम क्या करेंगे, माइनस बी एक में रखेंगे प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हो गया प्लस, इसको कर दिया हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसके बाद इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में, माइनस बी, यहाँ हो गया, यहाँ प्लस हमने लिया तो यहाँ पे माइनस ले लिया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद यहाँ पे 2a। अब ये वाला पार्ट क्या है, अंडर रूट, ये प्लस में है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस बी अपॉन 2a बचा यहाँ से। अगर ये हम अलग कर देंगे b अपॉन 2a और ये अंडर रूट का अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर ऐसे ही अलग कर दिया तो ये वाला पोर्शन हमारा 2a के साथ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये माइनस बी अपॉन 2a, ये हो गया माइनस 2b अपॉन 2a, ये हो गया माइनस b अपॉन a। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये सीधे लिख लें ए, ओके। और हम लोग पता ही है हमें क्या पता है, हमें ये कि हमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ये इक्वेशन है हमारा माइनस उसके बाद x का कोएफिशिएंट फिर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सब ने पढ़ा है एकदम स्टार्टिंग से, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। और क्यों होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है, इसको क्या प्लस कर दिया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा एक बार हो गया माइनस बी अपॉन ए, और एक बार ये मैं सॉल्यूशन इसका कम्प्लीटली नहीं बता रहा हूँ, इसका बस ये मैं बता दे रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करके क्या आएगा। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी पता ही होगा सबको, जब हमारा a प्लस बी दिया हो इंटू ए माइनस बी दिया हो तो क्या लग जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगा के इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, c बाई ए। ठीक है, सब लोग सॉल्व करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू प्लस में और बीटा की वैल्यू माइनस में हमने रखा। ठीक, और हमने उसके बाद दोनों को ब्रैकेट में कर लिया, हमारा बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया, हमारा मिल गया c बाई ए। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे के समझाना चाह रहा हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, पूरा रब कर दे रहा हूँ। सब लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें।
इसको भी रफ कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें फर्स्ट निकालना है फाइंड सम ऑफ रूट्स। सेकेंड है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, थर्ड पार्ट है हमारा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देख ले रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर प्लस हो गया बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्यूब। ओके, ये हमारे ये इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट निकालने। मैं आपको 1 2 3 बताता हूँ और मैं आप लोग ये कोशिश करिएगा कि ये फोर्थ और फिफ्थ जो है आप लोग खुद कोशिश करें, और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या बताया मैंने, माइनस बी बाई ए। क्या हो गया माइनस बी मतलब, पहले तो माइनस लगा लो, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, ये हो गया, और ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, क्या हो गया 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी बाई ए इक्वल टू सी क्या होता है 8, ए क्या है 1, क्या हो गया 8। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक, ये दोनों की वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं चेक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके शुरू में इसके आंसर बताऊँगा। इसको मैं आप रब कर दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अल्फ़ा बीटा, इसको एलसीएम लिया अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये पता है ना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और जब हम 2 को उधर ले जाएंगे इसकी तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा। सब वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स, ये हो गया हमारा 6 माइनस 2 इंटू 8, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 8, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, लिख भी दिया मैंने, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फिर से 8, ये क्या हो गया 36 माइनस 16 अपॉन 8, हो गया 20 अपॉन 8, 20 आएगा ना, हाँ 20। उसके बाद ये इसको 4 से कैंसिल आउट कर दें, 5/2। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो 4th और 5th पार्ट है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करके रखे हैं आप लोग के लिए। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी आप जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देखने के लिए करें, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग का फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करिए, मैं भी कर रहा हूँ, साथ मिलके हम लोग निकालेंगे पूरा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और हमें सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सजेस्ट करते रहिए कि हम लोग कैसे क्या अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।